आरपीआई या पॉलिटिकल मूवमेंट खत्म हो गई थी, कोई सोचता होगा कि ये मूवमेंट खत्म हो जाएगी, बहन जी चले जाने के बाद में खत्म होगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी होने वाला नहीं है, ख्याल में रखना। जैसा कि बाबा साहब चले जाने के बाद में बाबा साहब के मूवमेंट को चलाने वाला जो उत्तराधिकारी चाहिए था वो बाबा साहब को मिला नहीं, क्योंकि बाबा साहब के इर्द गिर्द में जो लोग थे काम करने वाले उसके साथ में, उसको बाबा साहब ने ढंग से देख लिया था, उसके सामने ही झगड़े करते थे, बाबा साहब ने खुद बताया। नहीं तो बाबा साहब इतने अनपढ़ नहीं थे, एक उत्तराधिकारी देके भी चले जाते थे हमको, लेकिन एक इंसान नहीं मिला उनको कि इस मूवमेंट को अपने कंधे पर लेकर अपने आप को समर्पित करके चलाने वाला इंसान नहीं मिले। लेकिन माननीय कांशीराम साहब ने मूवमेंट चलाते चलाते, बाबा साहब की मूवमेंट चलाते चलाते एक अपने साथ में एक ऐसी शेरनी महिला पैदा की या तैयार किया कि मेरे मरने के बाद में इस मूवमेंट के चलाएगी। इसको मालूम था बाबा साहब के आरपीआई का क्या हाल हो गया था। जब देखो बाबा साहब की फिलॉसफी ये बोलती है किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए एक सेनापति की जरूरत होती है, सर सेनापति की। बाबा साहब बोलते, मैं नहीं बोलता। तो सर सेनापति के बिना मूवमेंट चलती ही नहीं। लाखों कार्यकर्ता अगर नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन एक सर सेनापति की जरूरत होती है। सेनापति के बिना कोई भी जंग जीती भी नहीं जाती और चलाई भी नहीं जाती। जैसे कि बाबा साहब चले जाने के बाद में मूवमेंट को चलाने वाला सेनापति नहीं होने के कारण बाबा साहब की आरपीआई की मूवमेंट टुकड़े में बढ़ गई, और जो टुकड़े में बढ़ता है वो खत्म होता है। लेकिन कांशीराम साहब चले जाने के बाद में बहन जी ने उसी मूवमेंट को ताकत के साथ में चलाया, अभी भी चला रही है। खत्म बहन जी अगर कल चल के 10 साल 15 साल में नहीं भी रही तो आकाश आनंद जी उसके साथ में आने वाले। देखो ये जो मूवमेंट होती है ना, एक दिन में तुमको बड़ा बना देती, जरूरत नहीं है। मूवमेंट अगर बड़ी रही, मूवमेंट बोल दिया कि मेरे बाद में ये काला मिश्रा उस मूवमेंट को चलाएगा, जब एक नाइट के अंदर में हीरो बन जाएगा भारत का।